हाँ, किस किसने कर लिया ये? किस किसने कर लिया? एक मिनट। प्रिया का सही है फिर। प्रिया ने कर लिया है। नव्या, हाँ प्रिया, क्या आंसर आया एक बार बोलो प्रिया। प्रिया, नव्या, आर्यन, मयंक। सर K3 into K1 by K2 concentration molar concentration of A into molar concentration of B। बिल्कुल सही है। यही आंसर आएगा, बार देख लेते हैं जल्दी से कैसे करना। देखो इसमें ए प्लस बी, पहले तो मेन रिएक्शन लिखेंगे। ए मैकेनिज्म जो होगा रिएक्शन का वो दे रखा है ऊपर। मैं इसी को दोबारा लिख रहा हूँ। ए प्लस बी K1/K2 एक्स, और एक्स गिव्स K3 स्लो, ये पी दे रहा है, ये पी दे रहा है। एक चीज दिमाग में रखना, ज्यादातर केसेस में जो जिस स्टेप में प्रोडक्ट बन रहा है वो स्टेप स्लो होता है। कई बार नहीं देते ना, तो जिस स्टेप में प्रोडक्ट बन रहा हो उसको स्लो स्टेप मानना। मेन प्रोडक्ट पी जो बन रहा है वो जनरली वो स्टेप स्लो होगा। दोनों को ऐड करोगे तो नेट रिएक्शन आ गई। ए प्लस बी, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, गिव्स पी। ये नेट रिएक्शन है, ए प्लस बी गिव्स पी। अब रेट लॉ लिखना है, स्लो स्टेप को देख के लिखेंगे। ये स्लो स्टेप है, इसको देख के मैं रेट लॉ लिख रहा हूँ। रेट लॉ होगा K3 × एक्स। एक्स तो मेन रिएक्शन में है नहीं, क्लियर। एक्स तो मेन रिएक्शन में है नहीं, इसकी वैल्यू पुट करेंगे इक्विलिब्रियम वाले स्टेप से। वो क्या होगा, के सी इज इक्वल टू, के सी रखना K1/K2 है, यहाँ पे ये लिख देता हूँ। K1/K2 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ए इंटू बी। यानी एक्स की वैल्यू आ जाएगी K1/K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी। ये पुट कर देंगे ऊपर अब इसकी जगह पर। तो रेट आ जाएगा K3 × K1/K2 इंटू ए इंटू बी। ये आंसर आ जाएगा। तो एक बार हैंड से करेंगे जिसको समझ आ गया। आर्यन, ऋषिका, नव्या, नित्या, शुभम, आन्या, जानवी, आर्यमन, प्रिया, बॉबी, मयंक, नयंत, कृष्णा, कनेश, चेतन, युविका, छवि। डाउट है तो पूछ लो दोबारा। चलो एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। अब ये सबका सही होना चाहिए फिर। क्वेश्चन है, 2O3 गिव्स 3O2। और काफी कॉमन है, काफी बार आ चुका पेपर के अंदर। 2O3 गिव्स 3O2, क्लियर। 2O3 गिव्स 3O2, मैकेनिज्म है इसका। O3 गिव्स O2 प्लस O। O3 गिव्स O2 प्लस O। फिर O3 प्लस O, यहाँ पे K1/K2 लिख दो या Kc लिख दो। O3 प्लस O गिव्स 2O2। ये स्लो स्टेप है, और इसको मान लेते हैं K1। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन लिखेंगे।
हाँ, किस किसने लिख लिया मैकेनिज्म? आर्यन, नव्या, मयंक, ऋषिका, नित्या, 5 बच्चों ने। चलो आंसर देखते हैं। प्रिया, आंसर देखते हैं किसका सही है। नित्या बताओ क्या आंसर निकला है? सर रेट इज इक्वल टू K1 KC O3 का स्क्वायर कॉन्सेंट्रेशन और O2 का -1। बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर है, ऑर्डर 1 आ गया। देखो स्लो स्टेप को देखेंगे, रेट जो क्या आ जाएगा, K1 इंटू O3 इंटू O। स्लो स्टेप को देखेंगे, ये आ जाएगा सीधा K1 इंटू O3 इंटू O। अब O क्योंकि मेन रिएक्शन, ये मेन रिएक्शन है, दोनों को ऐड करोगे मेन रिएक्शन आ जाएगी। O क्योंकि मेन रिएक्शन में नहीं है, वो इंटरमीडिएट है। वो क्या है? इंटरमीडिएट। इसलिए इस O की वैल्यू पुट करेंगे हम कहाँ से? इस O की वैल्यू पुट करेंगे इक्विलिब्रियम वाले स्टेप से, इससे। तो केसी जिसको हम K1 बाई K2 भी लिख सकते थे, केसी होगा O2 इंटू O डिवाइडेड बाई O3। तो इस O की वैल्यू आ गई केसी इंटू O3 डिवाइडेड बाय O2। ये पुट कर देंगे इस O की जगह, तो रेट आ जाएगा K1 इंटू O3, पहले K1 इंटू के सी लिख देते हैं, K1 इंटू के सी इंटू एक O3 ये रहा, एक O3 ये रहा, तो O3 का स्क्वायर आ जाएगा। और बाय में आएगा O2 ये वाला, बाय में ये O2 आएगा, जिसको हम लिख देंगे O2 की पावर -1। तो नेट ऑर्डर 1 है इसका, नेट ऑर्डर 1 है। पर O2 क्योंकि प्रोडक्ट में था इसलिए पावर -1 आई। O2 क्योंकि प्रोडक्ट में था इसलिए पावर क्या आई है? -1। हैंडसेस करेंगे जिसको समझ आ गया। 6 बच्चों को सही था बिल्कुल, जिसको समझ आ गया हैंडसेस करेंगे जल्दी से। नव्या, देव, ऋषिका, नित्या, मयंक, युविका, छवि, आन्या, कनिष्क, आर्यन, प्रिया, जानवी, कृष्णा, नयंत, चेतन, आर्यमन और शुभम। समझ नहीं आया ये? सर ये मतलब रेट वाला सर लेंगे किसे? जो स्लो स्टेप है उसको लेते हैं रेट वाला। स्लो स्टेप ये ना, तो K1 इंटू O3 इंटू O। उसके सर बाद पहले जो तो आप मेन रेट, सर पहले तो बोल आप इसे शुभम, माइनस कर रहे थे। सर पहले से माइनस आप कर रहे थे मेन वाले से तो सर अरे मैकेनिक्स थोड़ी लिख रहे हैं अभी, अब तो रेट और लिख रहे हैं ना। मैकेनिक्स तो गिवन है, माइनस प्लस क्या सोच रहा है तू? मैकेनिक्स गिवन है ना अब तो। ओके सर। ओके आर्यमन, तेरे को समझ आ गया, क्लियर है। चलो नेक्स्ट नोट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर ये टॉपिक हमारा खत्म हो जाएगा। इसके बाद एक टॉपिक होता है स्टेडी स्टेट कंसेप्ट, बहुत कम जगह पढ़ाया जाता है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है वो। देखो क्वेश्चन नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी का मैकेनिज्म रिएक्शन में, जो स्कूल लेवल पे या नीट लेवल पे कह सकते हैं लास्ट क्वेश्चन, जिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो किसने गलत आंसर। नेट रिएक्शन देखिए, CO प्लस Cl2 गिव्स COCl2। वो छोटा बनाना, कोबाल्ट है ये, COCl2 ये आ गया। मैकेनिज्म दे रखा है इसका, मैकेनिज्म दे रखा है Cl2 इक्विलिब्रियम में K1 बाई K2 2Cl। फिर सेकंड स्टेप CO प्लस Cl, फिर K3 बाई K4 COCl, फिर COCl प्लस Cl2 K3, ये स्लो स्टेप है, COCl2 प्लस Cl, COCl2 प्लस Cl। और तुम्हें बताना है इसके अंदर व्हाट इज द रेट लॉ। है लास्ट में। K3, हाँ K3 है छवि, K3 और स्लो स्टेप। सर इससे पहले भी K3 और K4 है और बाद में भी K3 है। अच्छा एक मिनट, K5 लिख देना इसको, इसको K5 लिख देना। सही है आर्यन? यस सर।
आर्यन ने आंसर निकाल लिया, और किसी ने निकाला आंसर? सिर्फ 1 मिनट। मयंक ने निकाल लिया है, आर्यन ने निकाल लिया, 2 बच्चों ने आंसर निकाल लिया। मयंक, आन्या, प्रिया, ऋषिका, 4 बच्चों ने आंसर निकाला है। अब देख लेंगे एक बार कैसे करना है। मैं तुम्हें सिर्फ इसका हिंट दूंगा, सबसे हो जाएगा। नव्या का भी निकल गया आंसर। रेट इक्वल टू होगा यहाँ पे, ध्यान देंगे रेट क्या होगा इसमें, स्लो स्टेप को देख करके K5 इंटू COCl इंटू Cl2। COCl मेन रिएक्शन में नहीं है, उसकी वैल्यू पहले यहाँ से पुट करेंगे। देव का मिल गया आंसर। COCl की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, वो क्या होगी K3/K4 जो कि Kc है इस रिएक्शन का, COCl डिवाइडेड बाय CO इंटू Cl। तो COCl की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे ऊपर, लेकिन उसमें भी Cl बचा रहेगा, तो Cl की वैल्यू ऊपर से पुट करेंगे यहाँ से। तो K1/K2 इज इक्वल टू क्या है, Cl का स्क्वायर बाय Cl2, Cl का स्क्वायर बाय Cl2। समझिए कि नहीं, यहाँ से पुट कर देंगे इसकी वैल्यू, सही ना। Cl की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, वो होगी K1/K2 इंटू Cl2 और पूरा अंडर रूट के अंदर। ये पुट करोगे ना तो आंसर आएगा तुम्हारा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डायरेक्ट। आंसर आएगा रेट इक्वल टू, ये सब पुट करने के बाद, K5 इंटू K3/K4 अंडर रूट में K1/K2 CO इंटू Cl2 की पावर 3/2। ये आ रहा है ना? यस सर। हाँ, Cl2 की पावर 3/2, ये आएगा आंसर फाइनली। ये नेट रेट लॉ आ जाएगा। एक बार हैंड से करेंगे जिसको समझ आ गए, जिसको समझ आ गए। नव्या, आर्यन, ऋषिका, नित्या, युविका, मयंक, प्रिया, देव, कनिष्क, कृष्णा, छवि, चेतन, आन्या, नयंत, जानवी, आर्यमन, शुभम। इसकी इन क्वेश्चंस को जरूर कर लेना, दोबारा प्रैक्टिस जरूर कर लेना इनको, नहीं तो फिर बाद में नहीं होंगे। अच्छा, अब मैंने तुम्हें ये मैकेनिज्म, जो सिंपल मैकेनिज्म लिखना होता है रिएक्शन को, सिखा दिया है। एक बार मैं ट्राई कर रहा हूँ उसका शॉर्टकट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर लेकिन शॉर्टकट तभी अप्लाई करना है जब तुम्हें प्रैक्टिस ज्यादा होगी, इसलिए मैंने पहले नहीं बताया शॉर्टकट इसका। तुम्हें क्या करना है, जो भी इंटरमीडिएट्स आ रहे हैं ना उसको कैंसिल, रिएक्शन को ऐड ही तो करना होता है सबको, सारे स्टेप्स को ऐड ही तो करना है। तो देखो ऐड करेंगे कि इंटरमीडिएट्स कैंसिल होते हैं। देखो ऐड कर रहा हूँ मैं इनको, स्लो स्टेप को सबसे लास्ट में लिखा, COCl से COCl कैंसिल। अब इधर Cl है, ध्यान देंगे, इधर Cl है, इधर 2Cl है, इसलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे हाफ से, और फिर ये Cl और ये एक Cl कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा है रिएक्टेंट में, अब जो बचा है रिएक्टेंट में उसको लिख दो। और क्योंकि मैंने तीनों स्टेप को ऐड किया है, इसलिए Kc इनके या रेट कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होते जाएंगे। तो Kf इंटू K3/K4 इंटू क्या आएगा, क्योंकि मैंने इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया है तो अंडर रूट में हो जाएगा, ये अंडर रूट में K1/K2। और ये जो है एक Cl2 पूरा आएगा, एक Cl2 पावर हाफ वाला आएगा क्योंकि हाफ से मल्टीप्लाई किया है, एक CO पूरा आएगा। तो यही लिखा है देखो, CO Cl2 की पावर एक हाफ था एक पूरा था, तो इसलिए मैंने 3/2 लिखा है। ये शॉर्टकट है, अगर तुम अप्लाई कर सकते हो। एक बार हैंड से करना जिसको शॉर्टकट समझ आ गया कैसे किया मैंने अप्लाई। लेकिन इसको मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, जब ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो ही कर पाओगे इसे, नहीं तो मुश्किल हो जाएगा। समझ आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो पिछले क्वेश्चन में भी देख लेते हैं। फिर देखो पिछले शॉर्टकट क्वेश्चन में समझ अटकोगे। में नहीं आया। रुक जाओ ऋषिका, आर्यन, प्रिया, मयंक, कनिष्क, जानवी, नव्या, आर्यमन, कृष्णा। चलो एक बार और देख लेते हैं।
हर एक क्वेश्चन में अप्लाई करोगे ना, ये हो जाएंगे, लेकिन अप्लाई करना आना चाहिए। एक बार दोबारा देख, देखो क्या करना है इसके अंदर। तुम्हें सिर्फ जो इंटरमीडिएट्स है ना, हर एक रिएक्शन के स्टेप को ऐड करना है, और ऐड ऐसे करना है कि इंटरमीडिएट कैंसिल होते हैं, देखो इधर उल्टा से चलना है। COCl यहाँ पे इंटरमीडिएट है, COCl से COCl कैंसिल। ऊपर वाले स्टेप में देखोगे तो Cl इंटरमीडिएट है, इधर भी Cl है, कैंसिल होने चाहिए, लेकिन इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हाफ से। इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया, अब ये Cl और ये Cl कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब सबको ऐड करो, एक CO पूरा है, एक Cl2 पूरा है, ये Cl2 के हाफ वाला है तो पावर हाफ आएगी, ये Cl2 हाफ वाला है तो पावर हाफ आएगी, यानी CO इंटू Cl2 और एक Cl2 की पावर हाफ, ये ना CO इंटू Cl2 और एक Cl2 की पावर हाफ, यानी Cl2 की पावर नेट 3/2 हो जाएगा। ऋषि का इतना समझ आ गया है? ये सर अब समझ आ गया। और जो, क्योंकि मैंने रिएक्शंस को ऐड किया है, इसलिए जो कांस्टेंट्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, K5 इंटू K3/K4, और क्योंकि यहाँ पे मैंने हाफ से मल्टीप्लाई किया था, इसलिए K1/K2 की पावर हाफ आ जाएगा। क्लियर हो गया ऋषि का? यस सर। हाँ, अब तुम पिछला क्वेश्चन भी देखो, इसका पिछला क्वेश्चन भी देख लो एक बार, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आएगी। देखो, या इससे पिछला वाला देखो एक बार इससे पिछला देखो, फिर देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन है ना, इसमें भी देखो नेट रिएक्शन देखी है, इसको कैंसिल कर दो, ये कैंसिल, एक्स एक्स कैंसिल हो गए, तो आगे आंसर K1/K2 इंटू K3 इंटू A इंटू B, यही था रेट लॉ की नहीं? देखो लास्ट में। ऋषि का क्लियर हुआ है? यस सर, हो गया क्लियर। हाँ, अब देखो एक रिएक्शन और है जिसमें तुम्हें दिक्कत आएगी, देखते हैं कि कौन सा उसमें रास्ता है इसको। इस रिएक्शन में देखो आ रहा आंसर क्या इस तरीके से, क्या इसमें आ रहा आंसर इस तरीके से? ओ से ओ नहीं आ रहा कैंसिल, देखो सर। इधर नो सर। यस ओ सर से ओ आ रहा है। कैंसिल, कैसे बताया आर्यन? सर जो O2 है वो दूसरी साइड आ रहा है तो उसे माइनस में ले लेंगे। तो इसको क्यों नहीं लिया? नहीं सर, जब ऐड करेंगे तो O2 जो दूसरी साइड प्रोडक्ट में आएगा ना, तो उसको इसलिए माइनस में ले लेंगे हम। नहीं, तो ये ऐड करेंगे तो 3O2 भी तो बनेगा ना आर्यन। यस सर, यस सर। एक बार देखना, मैं इसका बता देता हूँ, मैं इसको भी बता देता हूँ, इस तरीके से अप्लाई करना है इसको। देखो इसमें तुम्हें कैंसिल करना है, कैंसिल कर दो उसको। अगर कहीं पे भी प्रोडक्ट स्लो स्टेप के अलावा बन रहा है ना, तो उसको डिवाइड में लिख देना। समझ गया आर्यन क्या बोला मैंने? कहीं पे भी प्रोडक्ट स्लो स्टेप के अलावा बन रहा है तो उसको डिवाइड में लिख देना। पीछे देख लो सारे स्टेप में, जो पीछे 2 क्वेश्चन कराए ना, उसमें कहीं पे भी नहीं बचेगा स्लो स्टेप में प्रोडक्ट, और स्लो स्टेप के अलावा कहीं प्रोडक्ट बन ही नहीं रहा है, इसलिए O3 का स्क्वायर आएगा और O2 नीचे आएगा पावर -1 या पावर -1। नहीं समझ आया? यस सर आ गया। और पीछे वाले 2 क्वेश्चन देख, उसमें प्रोडक्ट जो है स्लो स्टेप में ही बन रहा होगा और कहीं बन ही नहीं रहा होगा प्रोडक्ट। देखो पीछे के 2 क्वेश्चन में, आगे समझ के नहीं? यस सर। अब मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन सबको मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चंस कराए हैं अभी, मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, मैंने टफ क्वेश्चन कोई नहीं कराया है, सही ना? मैंने सिंपल क्वेश्चंस कराए हैं अभी इसके अंदर। इसमें एक कंसेप्ट आता है स्टेडी स्टेट कंसेप्ट, मैंने वो नहीं कराया अभी तुम्हें, वो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसका बहुत अच्छे से क्वेश्चन बनते हैं, है ना? वो मैंने अभी नहीं कराया तुम्हें। एक बार हैंड से करेंगे जिसको मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन लिखना आ गया है। आर्यन, नव्या, प्रिया, आन्या, कृष्णा, युविका, जानवी, ऋषिका, मयंक, नित्या, आर्यमन, कनिष्क, शुभम, छवि, चेतन, नयन। चलो, मगर इनके क्वेश्चन 2-2 बार, जिसको नहीं समझ आ रहा ढंग से, शुभम 2-2 बार क्वेश्चन जरूर करके देखना, ताकि ये टॉपिक क्लियर हो जाए ढंग से। कल भी मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा इसके आगे, अभी यहीं तक करेंगे। स्टडी स्टेट कंसेप्ट भी कराना है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एक्सेप्शनल केसेस में पूछेंगे पेपर के अंदर, उसमें हम डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि जो इंटरमीडिएट होता है उसका, बस एक लाइन में बोल रहा हूँ यहाँ पे, जो इंटरमीडिएट होता है ना, उसका कंसंट्रेशन कांस्टेंट मानते हैं हम, बोलते हैं जितनी स्पीड से वो फॉर्म हो रहा है उतनी स्पीड से वो
कंज्यूम भी होगा, इसलिए डी बाई डी टी ऑफ इंटरमीडिएट्स क्या हो जाएगा, क्या वैल्यू होगी इसकी, 0। 0। क्यों? क्योंकि जो चीज कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। ये सबको समझ आ गया क्या बोला मैंने? अब एक चीज और, अब इस स्टेप को ना मैं एक्सपैंड करके लिख रहा हूं, अगर ये यहां समझ जाते हो तो कर लेना, क्योंकि स्टेडी स्टेट समझने में फिर तुम्हें बहुत इजी लगेगा ये। इस स्टेप को मैं डी बाई डी टी ऑफ ओ जो 0 लिखा ना मैंने, देखो ओ जो है पहले स्टेप में क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, फॉर्म हो रहा है कि नहीं? अगर फॉर्म हो रहा है तो पॉजिटिव लिखना, यानी तुम लिखोगे के सी इंटू O3। ये मान लो पूरा स्टेप होता है। इसको अभी समझ नहीं आएगा, मैं इसको सिंपल स्टेप मान रहा हूँ। ये मान लो के है, तो तुम लिखोगे के इंटू O3। समझ गए कि नहीं? समझ आई बात कि नहीं है? पॉजिटिव में। यस सर। और क्योंकि यहाँ, हाँ क्योंकि यहाँ पे ये ओ जो है कंज्यूम हो रहा है, तो माइनस में लिखना, माइनस K1 इंटू दोनों रिएक्टेंट O3 इंटू। आया समझ कि नहीं? इस स्टेप को 10 बार बोल लो मन में, ये आना चाहिए समझ, क्योंकि नहीं तो स्टेडी स्टेट का समझने में, स्टेडी स्टेट कंसेप्ट समझने में दिक्कत आएगी। स्टेडी स्टेट कंसेप्ट कह लो या स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। बोलेगा फाइंड द रेट लॉ यूजिंग स्टेडी स्टेट कंसेप्ट, तो तुम्हें सिंपल क्या करना है, जो डिफरेंशिएशन होता है इंटरमीडिएट्स का वो 0 करना है तुम्हें, क्योंकि वो कांस्टेंट होते हैं। इसमें तो एक ही इंटरमीडिएट है, तो उसका क्या होगा, उसका कंसंट्रेशन क्या कर दोगे, 0। डिफरेंशिएशन 0 कर दिया। अब ओ जहां पे बन रहा है, जहां पे बन रहा है तो उसके रिएक्टेंट लेने हैं के साथ, यही तो रेट तो उसी पे डिपेंड करेगा। और जहां पे ये कंज्यूम हो रहा है उसके रिएक्टेंट लेने हैं जितने भी हैं के साथ। आगे समझ के नहीं? नहीं समझ आया लिखना। आर्यन, यस सर, आ गया। चलो एक बार हैंड रेस करना जिसको समझ आ गया इसका कंसेप्ट लिखना। आर्यन, कनिष्क, देव, प्रिया, मयंक, आन्या, जानवी, युविका, कृष्णा, नव्या, आर्यमन, नित्या, नयन, चेतन, छवि, ऋषिका। नहीं समझ आया? ऋषिका, सर आ गया। अच्छा हैंड से नहीं किया तुमने? सर आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक होती है, पता नहीं नेटवर्क इशू है क्या है। सबके साथ ऐसा हो रहा है? नो नो सर। सर। ऋषिका तुम एक बार रूम चेंज करो या कुछ करो, क्योंकि तुम्हारे या तो नेटवर्क आ नहीं रहा है उधर तुम्हें। सर सब करके देख लिया, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा चलो मैं बाद में बात करता हूँ, अभी देखो नेक्स्ट अब है, नेक्स्ट इसी का तुमने लिखना आ गया ना ये। अब मैं एक चीज और कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में देखो यहाँ पे क्या था, एक्चुअल में यहाँ पे K1 और K2 था ना। इसका जब लिखोगे ना पहला स्टेप, ओ क्या हो रहा है यहाँ पे, इसको समझ आ गया तो और अच्छा हो जाएगा, अच्छे क्वेश्चन आएंगे वो भी अटेम्प्ट कर लोगे आराम। डी बाई डी टी ऑफ ओ तुमने 0 किया ना, तो इसको एक्चुअल में, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में स्टेप है, K1 की स्पीड से O3 खत्म हो रहा है, K2 की स्पीड से O3 बन रहा है, यही है ना इसके अंदर, O2 और O से। तो इसलिए जो मैंने ये लिखा था वो इक्विलिब्रियम वाला स्टेप नहीं था, रिवर्सिबल वाला स्टेप नहीं था। रिवर्सिबल वाले स्टेप को इसको मैं ऐसे लिखूंगा, K1 इंटू O3, O2 यहां फॉर्म ही हो रहा है, माइनस, क्योंकि O खत्म भी हो रहा है K2 की स्पीड से, K2 इंटू O2 इंटू O। नहीं समझ आया? ये लिखेंगे एक्चुअल में इसको, और फिर ये वाला स्टेप, माइनस इसको K3 मान लो, K3 इंटू O3 इंटू, ये लिखना था एक्चुअल में मेरे को, वो जानबूझ के मैंने उस समय ऐसे लिखा था ताकि तुमको समझ आ जाए। क्लियर हुआ कि नहीं है? यस सर। यस सर। ये दिस इज इक्वल टू 0।
आर्यन समझ आया? इक्विलिब्रियम वाला स्टेप होगा तो उसमें कैसे लिखते हैं? यस सर, आ गया। क्योंकि जो O3 है वो K1 की स्पीड से खत्म होके बना रहा है O, और K2 की स्पीड से O3 बन भी रहा है, किससे? O2 और O से। तो इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है। चलो इस रिएक्शन के लिए लिख लिया ना, दूसरी रिएक्शन के लिए ट्राई करते हैं एक बार। दूसरी रिएक्शन के लिए ट्राई करते हैं, अगर हो जाता है तो। मान लो अगर रिएक्शन है ये वाली, इस केस में कौन कौन से इंटरमीडिएट है जिसका कंसंट्रेशन 0 होगा, जिसका डिफरेंशियल 0 होगा? बोलो। सर COCl का होगा और Cl का होगा। बहुत अच्छे। हाँ बिल्कुल सही है। COCl का 0 होगा और Cl का 0 होगा। क्या लिख सकते हो उसको? देखो, डी बाई डी टी ऑफ, ध्यान देना, डी बाई डी टी ऑफ इंटरमीडिएट Cl विल बी 0, और डी बाई डी टी ऑफ इंटरमीडिएट COCl विल बी 0। ये दो 0 होंगे। बस इसमें इक्विलिब्रियम वाले स्टेप है, थोड़ा सा समझने में दिक्कत आएगी। Cl पहले स्टेप में K1 की स्पीड से बन रहा है, तो क्या लिखेंगे इसे? K1 इंटू Cl2। सिर्फ यही आना चाहिए था अगर ये स्टेप रिवर्सिबल ना होता तो, क्योंकि अब ये Cl टूट भी रहा है और Cl2 बना रहा है, तो माइनस K2 इंटू Cl का स्क्वायर, ये आएगा K2 इंटू Cl का स्क्वायर, ये आ गया। और अब Cl यहाँ पे सिर्फ खत्म हो रहा है और रिवर्सिबल का स्टेप है, बन भी रहा है, तो इसे लिखेंगे माइनस, माइनस में आएगा सीधा बाहर, K3 इंटू CO इंटू Cl। अगर ये रिवर्सिबल स्टेप ना होता तो सिर्फ यही आता माइनस में, लेकिन क्योंकि ये रिवर्सिबल स्टेप है, क्योंकि ये रिवर्सिबल स्टेप है, इसलिए क्या आएगा? माइनस K4 इंटू COCl, ये आएगा पूरा। दो COCl यहाँ पे, ये Cl यहाँ पे था और यहाँ पे था, इसलिए ऐसे लिखेंगे। और एक यहाँ पे भी है, बन रहा है यहाँ पे भी बन रहा है ना ये, तो इसे लिखेंगे प्लस K5 इंटू COCl इंटू Cl2। समझ आ गया क्या? ये किसी को समझ आया कि नहीं? दिस इज इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल होगा अगर रिवर्सिबल स्टेप है तो। कोई भी 4-5 बच्चे जिनको ये समझ आया है, देखो ये बहुत टफ लेवल पे होगा क्वेश्चन, अगर आएगा एक्सेप्शनल केसेस में क्वेश्चन आएगा, नीट में या IIT में। अगर किसी को समझ सर आ आया गया। ये स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन कैसे अप्लाई करते हैं, आर्यन समझ आया क्या? यस सर, आ गया। आ गया तो आर्यन एक बार COCl के लिए बोल के बताएगा एक बार जरा। COCl के लिए डी बाई डी टी ऑफ COCl के लिए जो 0 वैल्यू है, इसके लिए बोल के दिखा, स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन क्या होगा? सर K3 इंटू CO ब्रैकेट इंटू Cl माइनस K4 इंटू COCl। बिल्कुल सही है, ये आएगा K3 इंटू CO, क्योंकि COCl बन रहा है, माइनस K4 इंटू COCl, बिल्कुल सही है। सर फिर ये K5 एक हो गया, इंटू दूसरा है, दूसरा आएगा माइनस K5 CO, सॉरी सर, प्लस K5 COCl इंटू Cl2। प्लस क्यों कह रहा है? COCl तो खत्म हो रहा है ना, आर्यन माइनस आएगा, माइनस K5 इंटू COCl इंटू Cl2। इंटू Cl2। तेरे को तो आर्यन समझ आ गया, क्लियर है बिल्कुल। दिस इज इक्वल टू 0। अब ये दो इक्वेशन बनेगी ना, एक इक्वेशन ये वाली और एक जो मैंने रेड से लिखी है ये वाली, इन दोनों से मैनिपुलेट करके कुछ आंसर आते हैं। ये है स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन, जिसको ये लिखना आ गया ना, तो उसको एक ही क्वेश्चन कवर होगा पूरी क्लास में जब मैं करवाऊंगा वो, तो उसको कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर ये तुम्हें अप्लाई करना आ गया। अगर तुम्हें ये अप्लाई करने आ गया ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी क्लास में। अगर मैं स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन कराता हूँ स्कूल लेवल पे, बिल्कुल नहीं पूछेंगे, दोबारा बोल रहा हूँ तुम्हें। जैसे इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं स्टडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन की, नहीं इसके लिए क्या होगा? आर्यन बोल दे एक बार। सर K1 इंटू A इंटू B
माइनस हाँ। K2 इंटू एक्स माइनस K3 इंटू हाँ। एक्स। बिल्कुल सही। K1 इंटू क्या बोलेंगे, K1 इंटू A इंटू B, क्योंकि X बन रहा है K1 की स्पीड से और K2 की स्पीड से खत्म भी हो रहा है, तो माइनस K2 इंटू एक्स। और यहाँ पे X सिर्फ खत्म हो रहा है और डी बाई डी टी ऑफ एक्स ही 0 होगा, क्यों? क्योंकि X ही यहाँ पे इंटरमीडिएट है। माइनस K3 इंटू एक्स, माइनस K3 इंटू एक्स। अच्छा, जैसे आर्यन को समझ आ गया, एक बार जल्दी से हैंड करेंगे जिसको समझ आ गया है स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन कैसे अप्लाई करना है। नहीं समझा? प्रिया को समझ आ गया? और कोई बच्चा? ऋषिका, नित्या, युविका, एक बार लेक्चर दोबारा देख लेना जिसको अगर करना है। नित्या को वो छवि, कृष्णा, तेरे को समझ नहीं आया ये? 6-7 बच्चों को समझ आया सिर्फ। चलो एक बार नव्या, समझ नहीं आया ये? नव्या, सर थोड़ा थोड़ा है। नव्या एक बार लेक्चर में अभी थोड़ी देर में युविका मेरे को भेज देगी ना, मैं उसको लोड कर दूंगा एक बार, तो तुम चेक कर लेना एक बार। ओके सर। कोई डाउट हो, अगर छोटा सा क्वेश्चन पूछना कोई तो पूछ सकते हो अभी। देखो के जैसे x इंटरमीडिएट है ना, इसका डिफरेंशियल 0 करना है सिर्फ। अब इसका डिफरेंशियल 0 करना है ना, जहां पे ये बन रहा है तो पॉजिटिव लेना। अब यहाँ पे ये बन भी रहा है, देखो इसमें क्योंकि रिवर्सल स्टेप है, बन भी रहा है और खत्म भी हो रहा है, तो K1 इंटू ए इंटू बी माइनस K2 इंटू एक्स, क्योंकि K2 की स्पीड से द्वारा इन दोनों को बना भी रहा है, इसलिए ऐसा करते हैं। सही है।